हम इसराइल के सहराए नेगेव में अपना सफर जारी रखे हुए हैं और आज हम टिम्ना पार्क का दौरा करेंगे। ये सबसे बड़े पुरकशिश मकामात में से एक है। क्या खूबसूरत वादी है। क्या तुमने पहले कभी ऐसी जगह देखी है? ये बादशाह सुलेमान के दौर से लेकर मिस्री फिरौन तक की हैरत अंगेज तारीख से भरी पड़ी है। आज हम नाकाबिले यकीन अशकाल देखेंगे। ये वाकई बहुत अच्छा है और बहुत मुनफरिद है। हम कदीम तांबे की कानों का दौरा करेंगे। ये माइनिंग शाफ्ट है और रेत से ढकी हुई है और सुलेमान के सतूनों पर चढ़ेंगे। वहाँ क्या लिखा है? और बेहतरीन बात यह है कि हम यहाँ पर खैमा इज्तिमा का रेप्लिका देखने जा रहे हैं। एक ऐसा खैमा जिसे खुदा ने मूसा को तामीर करने की हिदायत दी ताकि मिस्र से वादा की सरजमीन तक के सफर में उनके पास काबिले मुंतकिल इबादत गाह हो। ये सब और बहुत कुछ देखेंगे आज के एपिसोड सर्जियो एंड रोडा इन इजराइल में। तुम वहां जाने के लिए खुश हो ना? हाँ। टिम्ना पार्क ईलात शहर से तकरीबन 20 मील शुमाल में वाक़ है और यहाँ मरकजी सड़क से आसानी से पहुंचा जा सकता है। देखो, इन पहाड़ों के रंग को देखो और ये कितने बड़े हैं। टिम्ना पार्क बहुत बड़ा है, इसलिए इसे दरियाफ्त करने के लिए कार इस्तेमाल करने की तजवीज़ की जाती है। हमारा पहला पड़ाव एक बहुत ही गैर मामूली पत्थर की तश्कील को देखना है जिसे मशरूम कहते हैं। मशरूम एक गैर मामूली तश्कील है। ये सुर्ख भुरभुरे पत्थर से बना है जो एक बहुत ही नर्म चट्टान है। बहुत सी सदियों के दौरान हवा, नमी और पानी के कटाव ने इस मशरूम को तश्कील दिया है। ये वाकई बहुत अच्छा है और बहुत मुनफरिद है। कितनी खूबसूरत वादी है। क्या तुमने पहले कभी ऐसी जगह देखी है? नहीं, ये खूबसूरत है। हमें अंदाजा नहीं था कि ये पार्क कैसा दिखता होगा, लेकिन अब जबकि हम यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर मेरा पहला तासुर ये है, वाओ! इस तश्कील के आसपास माहिरीन आसारे कदीमा को तांबे की धात की माइनिंग के कदीम मकामात मिले। ये जगह उन अहम आसारे कदीमा के मकामात में से एक है जो तांबे की माइनिंग और पैदावार की तारीख के बारे में बताती हैं। तो ये माइनिंग के लिए एक अमूदी सुरंग है। अभी तो ये गालिबन रेत से ढकी हुई है, लेकिन ये काफी गहराई तक जाती है। ये छेनी के निशान है। वो यहाँ से तांबा निकालने के लिए छेनी का इस्तेमाल करते थे। ये तांबे की कदीम तरीन कानों में से एक है और जब तांबा हवा के साथ राब्ते में आता है तो ये ऑक्सीडाइज होने लगता है और ये सब्ज हो जाता है। लिहाजा यहाँ तांबे को तलाश करना बहुत आसान है। देखें, आप यहाँ ये चट्टान देख रहे हैं, आपको इस पर सब्ज धब्बे नजर आएंगे और यहीं से आप तांबे की माइनिंग शुरू कर सकते हैं। इसलिए वहाँ तांबे की माइंस की अमूदी सुरंगें मौजूद हैं। ये तांबे की कदीम माइंस हैं। चलें चलकर देखते हैं। अरे वाह! अरे देखो, हाँ? ये शायद सीढ़ियाँ हैं। क्या वाकई? देखो, वाओ! लगता है यहाँ पाँव जमाकर आप ऊपर जा सकते हैं। तुम ये नहीं कर सकते। मुझे है। माफ करना सरजियो, तुम नहीं कर सकते। यकीनन मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन तुम ये नहीं करोगे। लिहाजा ये पार्क अपने नाम और इसकी तारीख पर बहुत ज्यादा तनाज़ात का शिकार रहा है। जब नेल्सन ग्लूक ने 1930 की दहाई में पहली बार इस जगह की खुदाई की तो उसने दावा किया कि इस जगह की तारीख सुलेमान बादशाह के जमाने से मिलती है और इसने इस मकाम पर बहुत ज्यादा तवज्जो मरकूज कराई। सितम ज़रीफ़ी यह है कि नेल्सन की दरियाफ्तों के 30 साल बाद खुदाई के और बहुत से मंसूबे शुरू हुए और उन्होंने इस जगह की तारीख सुलेमान बादशाह की पैदाइश से भी 300 साल पहले की बताई। उन्होंने कहा कि ये जगह सुलेमान बादशाह की नहीं है, बल्कि ये बहुत पुरानी है, उससे भी पहले की। लेकिन अभी हाल ही में 2008 में जदीद आसारे कदीमा की खुदाइयों में उन्हें कुछ बहुत ही शानदार मिला। उन्होंने जगह के नामियाती नमूनों पर इंतहाई दुरुस्त रेडियो कार्बन डेटिंग की और इससे जाहिर हुआ कि ये जगह दरहकीकत सुलेमान बादशाह के ही जमाने की है।
तो पहले हमने 30 की दहाई में सुना कि ये सुलेमान बादशाह के जमाने की है, 60 की दहाई में सुना कि ये नहीं है, और फिर आज हम ये सुन रहे हैं कि हाँ, सुलेमान बादशाह यहाँ था। तांबे की इन माइंस में कदीम फनपारों की एक खासी मिकदार सीधी जगहों पर देखी जा सकती है। तो हमने यहाँ देखा कि वहाँ उस पहाड़ पर 12वीं से 14वीं सदी कबल इस मसीह की कुछ ड्राइंग्स मौजूद हैं। ये लड़ रहे हैं, ये जानवर, ओह ये कमान है और ये नेजा है, नहीं तीर और कमान है। जिन ड्राइंग्स को मैं यहाँ छू रही हूँ ये रेप्लिका हैं, लेकिन असल यहाँ दीवारों पर है। इनकी असल शक्ल में उस कदीम दौर की बनी हुई, ये वाकई नाकाबिले यकीन है। ये पहाड़ी बकरियों के शिकार से मुतल्लिक है। पहाड़ी बकरियों और शुतुरमुर्ग का शिकार किया जाता था लाशों और बुमरैंग से। शिकारी नेगेव पहाड़ों के रहने वाले थे और उन्होंने उस वक्त यहाँ टिमना में तांबे की माइंस में काम किया। ये जबरदस्त है। ये सोचकर मुझे हैरानी होती है कि किसी के हाथ के काम के निशानात अभी 3000 साल बाद भी मौजूद हैं। और ये मुझे याद दिलाता है कि आज जो कुछ मैं करता हूँ या जो कुछ कहता हूँ, ये अच्छे या बुरे के लिए एक अब्दी असर छोड़ सकता है। आगे हम इस पार्क में सबसे ज्यादा हैरान कुन अशकाल की तरफ गामजन हैं। इन्हें सुलेमान के सतून कहा जाता है। वाह, वो वहाँ हैं। वाह! लिहाजा ये कुदरती रेत के पत्थर के ढांचे हैं और ये सदियों से पानी के यहाँ से गुजरने से कटाव का नतीजा है। अरे वाह, ये बहुत बड़े हैं। इन्हें देखो, ये जबरदस्त हैं, कमाल हैं। इन सतूनों को नेल्सन ग्लूक ने सुलेमान के सतूनों का नाम दिया, जिसने इस इलाके में 1930 की दहाई में इब्तदाई खुदाई की थी। मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं उठा सकता। तो ये गालिबन हाल ही की बात है। तुमने अभी पूरे सतून को गिरने से बचाया। तुम्हारी खिदमत का शुक्रिया। मुझे सबक नंबर 2 मिल गया है कि कभी भी भागते हुए चट्टान पर मत चढ़े, ये आपको थका देगा। तो जबकि सरजू पहाड़ों पर इधर उधर दौड़ रहे थे, तो इस वक्त के दौरान मैंने चट्टान के नीचे इस कदीम मिस्री मंदिर को देखने का फैसला किया। खुदाई के मुताबिक ये हिथौर का मजार हुआ करता था, मिस्र की कानकुनी की देवी। और फिर बाद की अदवार में ये मिद्यानियों के लिए एक मजार बन गया। माहिरीन आसार कदीमा को यहाँ बड़ी तादाद में खूबसूरती से सजे मिट्टी के बर्तन और धाती जेवरात मिले। ये मुमकिन तौर पर तोहफे थे जो मदियानी मजार के लिए लाए थे। तहम सबसे अहम दरियाफ्तों में एक तांबे का सांप था जिसका सर सुनहरी था। ये गिनती की किताब में बयान करदा तांबे के सांप से हैरतअंगेज तौर पर मुशाबहत रखता है। देखिए, इस जगह में पाए जाने वाले मदियानी सकाफत के सबूत बहुत अहमियत के हामिल हैं। हम खुरूज के 18वें बाब में देखते हैं, बाइबल कहती है कि मूसा यत्रू के साथ गया था जो मदियानियों का सरदार काहिन था। इसका मतलब है कि मदियानी यहाँ पर मौजूद थे। और ये जगह ना सिर्फ ये साबित करती है बल्कि इस खित्ते में मदियानी सकाफत और इनकी सरगर्मियों की एक बेहतर तस्वीर भी दिखाती है। तुम आ गए? कैसा रहा? तुम ठीक तो हो? आप ऊपर भागते हुए बहुत ही पुरजोश होते हैं और ये बहुत मजे का लगता है। आप दौड़ते हैं, आप तवानाई से भरे होते हैं और जब आप ऊपर पहुंचते हैं तो फिर आपके लिए सांस लेना भी मुश्किल होता है। और फिर आप सोचते हैं कि यहाँ दौड़ कर आते हुए आखिर आप सोच क्या रहे थे। आप तो इस सब के आदी भी नहीं हैं। अब चलते हैं हमारे आज के आखिरी स्टॉप की तरफ। हम एक बहुत ही मुनफरिद जगह की तरफ जा रहे हैं। जब मैंने खुरूज की किताब पढ़ी तो मैंने हमेशा ये तसव्वुर किया कि लाखों इसराइलियों के उस बियाबान से गुजरने की वजह से खैमा इज्तमा बहुत बड़ा होगा। ये वाकई बहुत बड़ा होगा।
ताकि काहिन वहां अपने कहानत के फराइज अंजाम दे सके। ये खैमा दरअसल उसी साइज के मुताबिक बनाया गया है जो खुदा ने मूसा को दिया था, जैसा कि खरूज की किताब में लिखा है। बाइबल में इसका साइज कदीम बाइबल की क्यूबिट पैमाइश में दिया गया है और ज्यादातर उलेमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि यह तकरीबन 75 फुट चौड़ा और 150 फुट लंबा होना चाहिए। और अब जबकि हम यहाँ हैं और मैं खैमा इज्तिमा का असल साइज देख रहा हूँ, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि ये इतना बड़ा नहीं है जितना मैंने तस्वुर किया था। ये दरअसल एक ओलंपिक पूल जितना बड़ा है। मैंने सोचा था कि ये बड़ा होगा क्योंकि लोग बहुत ज्यादा थे, लेकिन एक कारकुन ने मुझे एहसास दिलाया कि उन्हें कितना सामान उठाना पड़ता होगा, तो इससे ये सब समझ में आता है। अगर आप इसके बारे में सोचें तो आप समझ पाएंगे। बिलाशुबा उन्हें इसे ढाना पड़ता था, सहरा में उठाना पड़ता था और फिर वापस लगाना पड़ता था। तो ऐसा करना तो बिल्कुल बेईमानी लगता है कि हेरोदीस के दूसरे मंदिर के साइज की कोई चीज बनाई जाए, फिर सहरा में रहते हुए उसे ढाकर फिर किसी दूसरी जगह लगाया जाए। मैंने कभी भी इसे सही तरह से नहीं सोचा और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इसे अब देख सकती हूँ, ताकि अगली बार जब मैं खुरूज की किताब पढूं तो मैं सही तरीके से तस्वर कर सकूं कि ये कैसा लगता है। तो देखी हुई चीज से हमेशा ये फायदा होता है और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इसे देख सकी। इस खैमे में चहलकदमी करते हुए नमूनों को देखना, उनको छूना, इससे मुझे ये समझने में मदद मिली है कि खुदा ने बनी इसराइल कौम को इसे तामीर करने के लिए सारी हिदायत दी, लेकिन उस वक्त ये बयान नहीं किया कि क्यों वहां पर्दा क्यों है, ये नीला, जामनी और सुर्ख क्यों है, खुदा ने हर वक्त दस्तरखान पर रोटी रखने का हुक्म क्यों दिया, अहद के संदूक पर 2 करोबी क्यों हैं। खुदा ने बहुत सारी पेचीदा तफसीलात उन्हें दी थी और उन सब का बहुत ही अहम मकसद था और वो बहुत ही अजीम इलामात हैं। खरूज 40वें बाब में खुदा ने मूसा को वो तरतीब बताई जिसमें ये खैमा हर बार बनाया जाएगा, यानी जब वो इसे ढाएंगे और किसी नई जगह पर ले जाकर बनाएंगे। और तरतीब बहुत सादा थी। अहद का संदूक और पर्दा लगाने के बाद उन्हें नजर की रोटियों का मेज रखना था, इसके बाद शमादान, फिर खैमे के लिए पर्दे का दरवाजा। और इसमें एक हैरत अंगेज बात है, यूहन्ना की इंजील में यीशु ने अपने बारे में बिल्कुल इसी तरतीब में बताया जो इन अनासिर से मेल खाता है। जिंदगी की रोटी मैं हूँ, दुनिया का नूर मैं हूँ, दरवाजा मैं हूँ। ये जबरदस्त तरीके से मेल खाता है, लेकिन ये यहाँ नहीं रुकता। कलाम में दर्ज 7 मैं हूँ के ऐलानात हैं और वो सब बिल्कुल इसी तर्ज की पैरवी करते हैं जिस तरह खैमा इज्तिमा कायम किया जाता था। और बात यह है कि यीशु ने ये बातें एक जुमले में नहीं कही। हर ऐलान के दरमियान दिन और महीनों का वक्त था। और जब यूहन्ना ने इन्हें लिखा तो ये एक ही आयत में नहीं लिखे गए, ये मुख्तलिफ अबवाब में पाए जाते हैं और इसलिए ये तरतीब मौजूद थी। लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं किसी को भी ये पहले नहीं मिली, ये हाल ही में हुआ है, ये चंद साल पहले ही मिली है। तो इसका मतलब है कि इस नमूने को तैयार नहीं किया जा सकता था। इसका मतलब है कि ये इत्तेफाकन नहीं हो सकता। लिहाजा अगर आप खैमा इज्तिमा, इसकी अहमियत और इलामत के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो आपको चार्ली गैरेट का ये मुताला पढ़ना चाहिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मैंने सुना है कि यहाँ दस्तकारी के लिए एक जगह है जहाँ आप रंगीन रेत की बोतल भरकर अपने साथ घर ले जा सकते हैं। ठीक है, मैं समझ गई। ये हो गया। जब आप टिम्ना पार्क में आते हैं तो आपको एक छोटी सी बोतल मिलती है ताकि आप अपना सैंड आर्ट कर सकें और रंगीन रेत की तहें बना सकें। ये बहुत अच्छा है। अब हम यही करने जा रहे हैं। तुम इनके साथ क्या करना चाहते हो? मुझे नहीं पता। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। ओह, अब पीला। अब पीला? हाँ। मुझे लगता है कि तुमको इन्हें थोड़ा हाँ। टेढ़ा करके पकड़ना होगा। मुझे दस्तकारी कुछ खास पसंद नहीं है, शायद इनमें से कुछ चीजें, लेकिन जानते हैं रेत के साथ मुझे ये सब करना बहुत अच्छा लगा। अभी तुम कुछ ओके। कहना चाहोगी? आज के लिए इतनी दस्तकारी काफी है। तो ये हो गया। ये बुरा नहीं है, जमैका के झंडे की तरह लगता है। ये जबरदस्त है। अब तुम्हारी बारी है। अगर आप हमारी आज की इस एपिसोड से लुत्फानंदोज हुए हैं तो इस इलाके, इन जगहों के बारे में हमारी दीगर वीडियोस जरूर देखें जिनमें बहिरा मुर्दार, इलात और बहुत कुछ है। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन करें ताकि आने वाली वीडियोस की इत्तला आपको मिलती रहे। कमेंट भी करें और हमें बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, तो
अब चले? हाँ चलो। चलो चलते हैं। पैदल नहीं चलना, हमें गाड़ी से जाना है। ठीक है।